नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश्वर कैवर्त आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल में। समाज शास्त्र के इस सीरीज में आज हम जानेंगे सामाजिक शोध के उपकरण। पिछले वीडियो में हमने जाना सामाजिक शोध क्या है, सामाजिक घटनाओं का अन्वेषण करना, खोज करना और नए ज्ञान की प्राप्ति करना, यही क्या है सामाजिक शोध है। अब सामाजिक शोध करते समय कौन कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो हमारे सिलेबस में है अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली और अनुसूची। तो इसी के बारे में हमें पढ़ना है। आज हम पढ़ेंगे अवलोकन के बारे में। अवलोकन का अर्थ क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, समाज में इसकी उपयोगिता क्या है और अवलोकन की सीमाएं या दोष क्या हैं तथा अवलोकन पद्धति के प्रकार क्या हैं। स्टेप बाय स्टेप सभी पॉइंट को डिस्कस करेंगे। अब देखिए 2016 250 शब्द में यह क्वेश्चन आया हुआ है, अवलोकन का अर्थ एवं उसके प्रकार को लिखिए। तो चलिए जानते हैं अवलोकन का अर्थ क्या है। तो सामान्य भाषा में बोला जाए तो सामाजिक विज्ञान की वह पद्धति जिसमें घटनाओं का आंखों के माध्यम से निरीक्षण और परीक्षण किया जाता है, अवलोकन के नाम से जाना जाता है। देखिए, अवलोकन शब्द जो है अंग्रेजी के ऑब्जर्वेशन से बना है। ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व का मतलब होता है ध्यान देना, परीक्षा करना, अनुष्ठान करना। इस रूप में अवलोकन का अर्थ क्या हुआ, आंखों से किसी घटना को देखना, यही क्या है अवलोकन है। अब विद्वानों ने इसकी कुछ परिभाषाएं दी हैं, उस परिभाषाओं को देख लीजिए। तो अवलोकन क्या है? अवलोकन सामाजिक अनुसंधान की वह पद्धति है जिसमें नेत्रों के माध्यम से सामाजिक घटनाओं का निरीक्षण और परीक्षण किया जाता है तथा आंकड़े संकलित कर उन्हें लेखबद्ध किया जाता है। जैसे कि किसी समाज में विवाह नामक संस्था का अध्ययन करना है, तो आँखों के द्वारा अनुसंधानकर्ता या शोधकर्ता उस जगह उपस्थित होकर उस विवाह जो प्रक्रिया है उसको देखता है और उसको लेखबद्ध करता है। यही क्या है? यही तो अवलोकन है। ठीक, यानी अवलोकन को सामाजिक अनुसंधान की एक पद्धति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें नेत्रों के माध्यम से सामाजिक घटनाओं को देखा और समझा जाता है। यही अवलोकन है। अब अवलोकन की विशेषताएं क्या हैं? तो देखिए, सबसे पहली विशेषता तो यही है कि मानव इंद्रियों का प्रयोग किया जाता है। अवलोकन में अवलोकनकर्ता अपने कानों एवं वाणी का प्रयोग करता है, शब्दों का प्रयोग करता है, लेकिन नेत्र का प्रयोग विशेष रूप से करता है सामाजिक घटनाओं को देखने के लिए। वह सामाजिक घटनाओं को देखता है, उसके अनुसार उसका निरीक्षण करता है। दूसरी विशेषता है कि प्राथमिक सामग्री का संकलन करता है। चूंकि अवलोकनकर्ता स्वयं घटना स्थल पर उपस्थित होकर घटनाओं के बारे में प्राथमिक स्तर की सूचनाएं एकत्र करता है, अतः वे क्या है, अति विश्वसनीय सूचना होती है। ठीक। तीसरा है सूक्ष्म, गहन एवं उद्देश्यपूर्ण अध्ययन करता है और उन्हीं तथ्यों का संकलन करता है जिसके संबंध में उसे अध्ययन करना है। नेक्स्ट है कार्य कारण संबंध का पता लगाना, कि सामान्य अवलोकन और जो वैज्ञानिक अवलोकन में अंतर यही है कि सामान्य अवलोकन में अवलोकनकर्ता केवल घटनाओं को देखता है, लेकिन वैज्ञानिक अवलोकन में वह घटनाओं को देखता ही नहीं वरन उसकी कारण और परिणामों को भी खोज करता है। तो कार्य कारण संबंध का पता लगाना। नेक्स्ट है व्यवहारिक एवं अनुभव आश्रित अध्ययन करता है, क्योंकि वह घटना स्थल पर स्वयं उपस्थित होकर शोध करता है। अवलोकन का अगली विशेषता है निष्पक्षता, किसी पक्ष विशेष को नहीं लेता, निष्पक्षता के साथ अध्ययन करता है। अगली विशेषता है प्रत्यक्ष अध्ययन करता है, क्योंकि अवलोकन विधि में अध्ययनकर्ता घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से देखता है, उनसे संबंधित लोगों से संपर्क करता है तथा तथ्यों का संकलन करता है। इसलिए
विशेषता है प्रत्यक्ष अध्ययन। नेक्स्ट है सामूहिक व्यवहार का अध्ययन। और अगली विशेषता है विचार पूर्वक किया जाने वाला अध्ययन। ठीक, कि अवलोकनकर्ता स्वयं घटनाओं का विचार पूर्वक अध्ययन कर तथ्यों का संकलन करता है। तो ये है अवलोकन की विशेषताएं। अवलोकन पद्धति की उपयोगिता क्या है, समाज में इसका क्या उपयोग है? तो देखिए कि सर्वाधिक प्रचलित पद्धति है, सरल पद्धति है, प्राथमिक पद्धति है, यथार्थता एवं विश्वसनीयता पाई जाती है, क्योंकि अवलोकनकर्ता स्वयं उपस्थित होता है और आँखों से दिखता है। इसलिए प्राकल्पना के निर्माण में भी सहायक है कि विभिन्न घटनाओं को देखकर उसके मस्तिष्क में एक प्राकल्पना का निर्माण हो जाता है। और नेक्स्ट है सत्यापन योग्य पद्धति है। क्लियर है? तो ये सब अवलोकन पद्धति की उपयोगिता है, यूटिलिटी है। अब चलिए जानते हैं कि अवलोकन पद्धति के दोष या सीमाएं क्या हैं। तो सबसे पहली दोष है कि ज्ञानेंद्रियां की सीमा, कि अवलोकन का कार्य ज्ञानेंद्रियों के द्वारा किया जाता है, जिनकी अपनी लिमिटेशन होती है और ये कई बार विभिन्नतापूर्वक, अनिश्चित और पक्षपातपूर्वक ढंग से काम करती है। ठीक है, कि कुछ विशेष घटनाओं की ओर हमारा जो इंद्रियां हैं आकर्षित हो जाती हैं जल्दी से, और हमारा ध्यान अन्य विषय से क्या है भटक जाता है, अन्य जगह चला जाता है। ठीक, तो ज्ञानेंद्रियों की कुछ सीमाएं हैं। दूसरा है व्यवहार की कृत्रिमता। इसके अंतर्गत क्या होगा कि जब लोगों को पता चलता है कि अवलोकनकर्ता उनके सामाजिक घटना का अवलोकन करने आ रहा है, तो जो लोग हैं अपने आप को कृत्रिम बना लेते हैं, अर्थात कि दिखावा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पक्षपात की संभावनाएं, कि अवलोकनकर्ता उसी समाज का रहता है, अतः उनके विचार, मूल्य, आदर्श, संस्कृति का भी प्रभाव पड़ता है और अध्ययन के निष्कर्ष दोषपूर्ण हो सकते हैं या हो जाते हैं। नेक्स्ट है कुछ अध्ययन में अनुपयुक्त होता है, जैसे कोई अपराध हो गया या व्यक्तिगत जीवन की इतिहास, या ठीक है जैसे कि दाम्पत्य जीवन के संबंध में अध्ययन करना है, तो आप वहाँ उपस्थित होकर देखकर तो उसका अध्ययन नहीं कर सकते ना। ठीक है, तो अध्ययन कुछ अध्ययन में यह अनुपयुक्त है। ठीक है, तो ये इसकी क्या है सीमाएं हैं। अब चलिए जानते हैं कि अवलोकन के प्रकार कौन कौन से हैं। अवलोकन के प्रकार देख लीजिए, तो सबसे पहला आता है सहभागी अवलोकन। सहभागी अवलोकन में क्या है कि अवलोकनकर्ता अध्ययन की जाने वाली परिस्थितियों में स्वयं भाग लेता है और उस समूह का औपचारिक सदस्य बन जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि घोटुल का जब अध्ययन किए थे वेरियल एल्विन ने, तो वेरियल एल्विन उसी समाज में रहकर उनके बीच घुल मिलकर अध्ययन किए थे। तो यह एक प्रकार का क्या है सहभागी अवलोकन है, कि आप जिस घटना का स्टडी कर रहे हैं उस घटना के साथ उन लोगों के बीच में घुल मिलकर जो है अध्ययन करेंगे। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं? तो सबसे पहली विशेषता है कि अध्ययन की जाने वाली इकाइयों के जीवन और कार्यों में क्रियाशील सदस्य के रूप में भाग लेता है और घुल मिल जाता है। दूसरी विशेषता है कि इकाइयों के अनुसार ही सुख दुख का अनुभव करता है और समूह को अपना समूह मानने लगता है। ये है इसकी विशेषताएं। क्लियर है? जैसे वेरियल एल्विन ने जब घोटुल का स्टडी किया मुरिया जनजाति के, तो उनके बीच में रहकर उनके सुख दुख को अपना सुख दुख मानकर सदस्य की भांति रहकर उनका स्टडी किए। तो यह क्या है सहभागी अवलोकन है। इसकी गुण या लाभ देख लीजिए, तो सबसे पहला गुण आता है इसमें कि प्रत्यक्ष अध्ययन होता है, क्योंकि आप उसके सदस्य बनकर अध्ययन कर रहे हो तो प्रत्यक्ष लाभ होगा। सरल अध्ययन होता है, विस्तृत अध्ययन होता है, वास्तविक अध्ययन होता है, कोई दिखावटी इसमें नहीं होता। सूक्ष्म तथा अति गहनता के साथ अध्ययन कर सकते हो। क्लियर है? अप्रभावित अध्ययन होता है, अर्थात सहभागी अवलोकन में अनुसंधान करता बिना प्रभावित हुए समुदाय के लोगों के व्यवहारों का प्राकृतिक अध्ययन करता है। ठीक, अनुसंधानकर्ता के कुशलता में वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि वह समूह के व्यवहारों से भली भांति परिचित हो जाता है। संग्रहित सूचनाओं की
परीक्षा संभव है, पुनः परीक्षा कर सकता है, क्योंकि वह उस समूह का सदस्य बन गया है। अब सूक्ष्म तथा अति गहनता है, ठीक है, ये सब है पॉइंट, गुण या लाभ। तो ये सब इसकी प्रॉपर्टी विशेषताएं या गुण या लाभ बोल सकते हैं। अब चलिए इसके दोष देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि इसमें लाभ ही लाभ है, कुछ दोष भी हैं। सबसे पहला खर्चीला पद्धति है। क्यों? क्योंकि उसको समूह में रहना है, उनके बीच में, उस जगह में जाकर, अतः यह खर्चीला पद्धति है। सीमित क्षेत्र है, हर जगह आप जो है समूह में जाकर नहीं रह सकते। जैसे बताया कि दाम्पत्य जीवन में उनके जीवन के बारे में यदि स्टडी करना है तो आप तीसरा व्यक्ति उनके बीच में जाकर तो अध्ययन नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो ये क्या है कि सीमित क्षेत्र है, सीमित ज्ञान है। क्यों? क्योंकि आप उस समूह की दृष्टि से आप अध्ययन कर रहे हो, एक तटस्थ व्यक्ति के रूप में अध्ययन नहीं कर रहे हो, तो सीमित ज्ञान प्राप्त होता है। वस्तुनिष्ठता असंभव है, क्योंकि आपका जो मूल्य है, विचार है, वह अप्रभावित नहीं हो सकता समूह से, ठीक है। अनुसंधानकर्ता स्वयं ही समूह का सदस्य हो जाने के कारण क्या होता है, वह समूह के व्यवहारों को से अपने को प्रभावित कर लेता है, ठीक है। तो वस्तुनिष्ठता असंभव है। पूर्ण सहभागिता असंभव है। क्यों? क्योंकि आप एक अलग व्यक्ति हो, अलग संस्कार है आपके, और अलग व्यवहार में, अलग परिस्थिति में जाके रहना, अर्थात पूर्ण सहभागिता संभव नहीं है, कुछ न कुछ अंतर अवश्य रह जाएगा। सीमित उपयोगिता है, समूह व्यवहार में परिवर्तन, यानी सहभागी अवलोकन सहभागिता के कारण कभी कभी अवलोकनकर्ता को समूह में उच्च स्थान या पद प्राप्त हो जाते हैं, जिससे समूह के व्यवहार जो है परिवर्तित हो जाते हैं। अगला है अभिनय सामंजस्य में कठिनाई होती है, कि आप किसी समूह में जाओगे तो उसके अनुसार अपना जो व्यवहार है, आपके जो क्रियाकलाप हैं, उसमें सामंजस्य लाने में कठिनाई होती है, सही आलेखन की समस्या होती है, और अपरिचित मूल्य के लाभ संभव नहीं हो सकते इसमें। तो ये सब इसकी दोष हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, सहभागी समझ में आ गया कि सहभागी मतलब उस समूह में जाकर अध्ययन करना, साथ में मिलकर, घुल मिलकर। असहभागी में क्या होगा? असहभागी में अनुसंधानकर्ता समूह या सदस्य का, जिसका कि उसे अध्ययन करना है, निरीक्षण एक तटस्थ दृष्टा के रूप में करेगा। बाहर से वो देखता रहेगा घटनाओं को, जैसे इस समूह का मेरे को अध्ययन करना है, ठीक है, इसमें जो जाति व्यवस्था है या फिर विवाह का अध्ययन करना है, तो यहाँ ये व्यक्ति जो है देखता रहेगा कि उनके विवाह की पद्धतियाँ क्या हैं, क्या क्या प्रतिमान है विवाह के लिए, ठीक है, उस प्रकार से अध्ययन करेगा। इसको बोलते हैं असहभागी अवलोकन। इसकी विशेषता या गुण कौन कौन से हैं? तो वस्तुनिष्ठता एवं यथार्थता की अधिक संभावना रहती है। अवलोकनकर्ता को अधिक आदर और सम्मान मिलता है। निरीक्षणकर्ता स्वयं ही सब कुछ देख लेता है और अपेक्षाकृत कम समय और कम धन इसमें लगता है। इसके भी कुछ दोष हैं कि कई घटनाओं में अनुपयोगी है, क्योंकि ये अपनी दृष्टिकोण से देख रहा है, उस समूह के व्यक्ति के दृष्टिकोण से उस चीज को नहीं देख रहा है, तो यह इसकी दोष है। क्लियर है? जैसे विवाह पद्धति में बताया कि अपनी दृष्टि से देख रहे विवाह को, लेकिन समूह के सदस्य हैं, उनकी दृष्टि से यदि विवाह नामक संस्था को देखा जाए तो वह एक अलग निष्कर्ष पर पहुंचता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि पूर्ण विशुद्ध असहभागी निरीक्षण असंभव है, आपको कुछ न कुछ इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ठीक। तो यह 2 पॉइंट इसकी दोष हैं। अब चलिए देखते हैं अर्ध सहभागी अवलोकन क्या है। अर्ध सहभागी अवलोकन में अनुसंधानकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समुदाय के कुछ साधारण कार्य में भाग लेता है, ठीक है, यानी वह तटस्थ दृष्टि से अध्ययन तो कर रहा है, लेकिन कुछ कार्य में क्या है, वह इसमें पार्टिसिपेट भी कर लेता है। जैसे कि मान लीजिए कि विवाह नामक संस्था का अध्ययन कर रहा है अनुसंधान करता किसी क्षेत्र में। अब क्या होगा, इसमें जो कुछ जैसे नाच गाना हो गया या जो खाना पीना हो गया, उसमें वह पार्टिसिपेट भी कर लेता है, ठीक है, यानी कुछ जो क्रिया है उसमें पार्टिसिपेट कर लेता है, तो उसको बोलते हैं अर्ध सहभागी,
ठीक है, दूर से देखकर तो अध्ययन कर ही रहा है, उसके साथ साथ कुछ क्रियाकलाप में वह सहभागी हो लेता है, तो इसको बोलते हैं अर्ध सहभागी अवलोकन। क्लियर है? तो हमने जाना सहभागी, असहभागी, अर्ध सहभागी अवलोकन। अब चलिए जानते हैं कि सब पुराने समय में क्या होता था। ये दो ही प्रकार के होते थे, नियंत्रित अवलोकन और अनियंत्रित अवलोकन। नियंत्रित अवलोकन सिंपल है कि सामाजिक घटना और अवलोकनकर्ता दोनों को नियंत्रित कर दिया जाता है। मान लीजिए कोई घटना है, घटना हो रही है, उसमें क्या होगा कि इस घटना और अवलोकनकर्ता जो अवलोकन कर रहा है दोनों नियंत्रित रहता है, नियंत्रण में रहता है, कंट्रोल्ड वे में रहेगा। आप अपने अनुसार जो है उसको परिवर्तित कर सकते हो। ठीक है, तो इसकी विशेषता क्या है कि अवलोकन की जाने वाली विषय वस्तु इसमें स्पष्ट रहती है। ठीक है, अवलोकन के लिए कौन सी सामग्री का उपयोग करना है इसका चुनाव किया जाता है, और शुद्धता के लिए इसमें कैमरे भी लगा दिए जाते हैं। कैमरा रहेगा, टेप रिकॉर्डर रहेगा। ठीक है, आवश्यक सूचियों को लिख लिया जाता है। ये है आपका नियंत्रित अवलोकन। अनियंत्रित अवलोकन में क्या होगा, चूंकि मानव का व्यवहार जो है क्या है, अनियंत्रित है, उसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता, अतः उस परिस्थिति में अनुसंधान करना अनियंत्रित अनुसंधान अवलोकन कहलाता है। यानी अनुसंधानकर्ता अध्ययन की प्रक्रिया में परिवर्तन कर सकता है, साथ ही वह अध्ययन के विषय को भी परिवर्तित कर सकता है। क्यों? क्योंकि मानव का व्यवहार क्या है, परिवर्तनशील है, समय के अनुसार परिवर्तित होते रहता है। तो अनुसंधानकर्ता भी अध्ययन की प्रक्रिया में समय के अनुसार परिवर्तन कर सकता है और विषय को भी परिवर्तित कर सकता है। इसको बोलते हैं अनियंत्रित अवलोकन। इसकी विशेषताएं क्या हैं? तो इसकी विशेषताएं यह हैं कि बदलते हुए व्यवहार का आप अध्ययन कर सकते हो। इसमें तथ्य में विषय निष्ठता पाई जाती है, घटनाओं को वास्तविक और प्राकृतिक स्वरूप में देखने का प्रयास करता है, तथा अनुसंधानकर्ता अध्ययन सामग्री को प्रभावित नहीं कर पाता। ये है इसकी विशेषताएं। तो हमने जाना अवलोकन क्या है, अवलोकन की विशेषताएं क्या हैं, उपयोगिता क्या है, दोष एवं सीमाएं क्या हैं, तथा अवलोकन के कितने प्रकार होते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि आप हमारे इस चैनल का सदस्य नहीं बने हैं अभी तक, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई सा भी डाउट हो या कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग, धन्यवाद।